So today's topic is the array basically. Okay. Always remember इंटरव्यू में तीन प्रॉब्लम पूछते हैं मोस्टली, हमेशा क्वेश्चन। एरे का होता है उसमें कंपलसरी, स्ट्रिंग का होता है, और एक हैश मार्क के ऊपर एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये तीन टाइप के ऊपर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इंटरव्यू में पूछेंगे। तो इसीलिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एरे के लिए। ठीक है, आज और कल शायद से हम लोग 2 दिन एरे के प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर उसके बाद 2 दिन स्ट्रिंग करेंगे, फिर उसके 2 दिन बाद 2 दिन हैश मैप और कलेक्शन के ऊपर करेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, पहले तो एरे होता क्या है, मतलब उसकी ज़रूरत क्यों है। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज मीन बाय एरे। हेलो। Is a set of homogeneous element. होमोजेनियस एलिमेंट सेट, ग्रेट। ओके, व्हाई इट इज नीडेड, इसकी ज़रूरत क्यों है। Mm. सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि इसकी ज़रूरत क्यों है। So that elements of same data type are ओके राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, वो भी हो सकता है। और क्या हो सकता है। देखो मैं आपको एक सीनियरियो बताता हूँ। देखो, एज्यूम करो आप 10 लोग हैं, आपके 10 फ्रेंड्स हैं। म्यूट करोगे बाकी। एज्यूम कि आप 10 लोग हो, 10 फ्रेंड सर्कल हो। उन्होंने डिसाइड किया कि मूवी को जाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, इस मूवी के इसके लिए जाओगे, वो बोलेगा आपको आप मेरे पास 10 टिकट्स अवेलेबल है, बट ये एक जगह के नहीं है, यहाँ पे के, यहाँ पे के, यहाँ पे के, सब अलग अलग है। व्हाट यू विल डू, जाओगे कि नहीं जाओगे मूवी के लिए। फिर टिकट बाय करोगे क्या। no. नहीं बाय करोगे, क्योंकि आप क्या चाहते हो कि आपका यूनिटी हो। क्योंकि आप मूवी के जा रहे आपका यूनिटी दिखे, या यूनिटी होना चाहिए, तभी तो आप टिकट बाय करोगे, राइट। तो सेम लॉजिक है। अगर मान लो मेरे पास 5 वैल्यूज है, मुझे पता है ये 5 वैल्यूज है और ये मुझे लगने वाली है, और उसका डेटा टाइप भी सेम ही है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, अगर मैं नॉर्मल वे से करता हूँ तो मुझे इसके लिए 5 वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे। अगर मान लो मुझे इनकी सम करनी है तो मुझे हर बार मेंशन करना पड़े A+B+C+D+E, जो भी है। अगर एवरेज निकालना है तो फिर से सम करो, डिवाइड बाई 5 करो। और कुछ करना है तो मुझे हर बार ये अलग से स्पेसिफाई करना पड़ता है। और हर एक का अलग नाम अलग है, हर एक का नाम अलग है, तो मुझे हर एक को इंडिविजुअली कॉल करना पड़ता है, राइट। लेकिन मेरे पास ये 5 वैल्यू, मुझे इसको ऑपरेशन करना है तो हर बार आपको नाम अलग देना पड़ेगा। ठीक है, ये दिक्कत होगी। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया पता है, इसके लिए इन लोगों ने सोल्यूशन निकाला। एक है, ठीक है, अगर तुझे चाहिए ना, फिर 5 वैल्यू चाहिए ना, एक काम करते हैं। तो मैं क्या करता, तुझे 5 वैल्यू का एक सेट बना के देता हूँ। दिस विल बी माई सेट। नाउ ये आपका, जैसे ये मूवी के टिकट के लिए, अगर मान लो ये 10 लोग हैं, 10 लोगों को टिकट मिला, तो 10 लोग ऑब्वियस एक जगह पे नहीं बैठेंगे, वो हर एक सीट ऑक्यूपाई करेगा। और मान लो अपने 10 टिकट्स बाय किए, उस 10 टिकट में से मान लो 8 ही लोग आए, तो क्या हो जाएगा, 2 सीट क्या हो जाएगा रे, 2 सीट क्या हो जाएगा, वैकेंट रहे, Empty. एम्प्टी एम्प्टी या रह जाएगा। वैकेंट रहेगा। इसको कोई यूज ही नहीं रहेगा, वैसे लॉजिक होगा। तभी आपका ये कॉल है, ये 10 में से जो 8 टिकट आपने बाय की, आपका कॉल है ये 2 वैकेंट सीट कहाँ पे डालना है, ये 2 वैकेंट सीट कहाँ पे डालना है, ये आपका कॉल होता है। लेकिन अभी आप जैसे कि 8 लोग, 10 लोग हैं। एक सेकंड दे दो मैंने बस। ये कितने हुए रे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये आ रहे हो आपको, जैसे अभी पता नहीं मेरे को कितने हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ग्रेट, 10 ही होगा एरे का साइज।
ओके, तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने बताया आपका 10 टिकट मिल गया आपको, आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, राइट। लेकिन आपका वो रेंज दिया होता है, टिकट के ऊपर सीट नंबर दिया होता है, बस यही आप उसके भी आप कहीं नहीं जा सकते। सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, एरे मतलब क्या होता है, इट अलाउज यू टू स्टोर, ये बहुत ये नाम बहुत है, कंटीजियस कंटिन्यूस, और अला शो, इसका मतलब इसकी बेटर है, हम लोग अलोकेट्स बोल सकते हैं, इट allocate a memory of continuous of similar data type और सेम डेटा टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कंटिन्यूअस है या कंटीजियस है? कंटीजियस है, सॉरी, ये कंटीजियस है, कंटीजियस भी है और कंटिन्यूस भी है। कंटीजियस, कंटीजियस और कंटीजियस मतलब? सेम होता है शायद से, मेरे ख्याल से कंटीजियस मतलब क्या होता है, उसका डेटा टाइप सेम होता है, और कंटिन्यूस मतलब हम्म बस कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन लोकेट करता है। जैसे हम्म आपने 10 टिकट बाय किए हैं, राइट, तो आपको वो सारे एक लाइन के डेटा देगा पूरा। तो ये वाला लॉजिक होता है। कभी अभी मूवी के लिए कैसे होता है, बोलते हैं हाँ मेरे पास 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, वैसा मूवी के लिए चल सकता है, लेकिन इसमें नहीं चलता। जैसे आप डिक्लेयर करोगे, तो डिक्लेयर करने के बाद आपको उसकी साइज बतानी ही पड़ती है, ये बहुत डिसएडवांटेज इसका, राइट। यस। तो यस। इसका इसका एक उन लोगों ने एडवांस वर्जन निकाला है। आपको जैसे साइज आती है, आपके जैसे मेंबर आता है, आपके लिए सीट वैकेंट हो जाएगा, राइट। अभी जैसे कि कोरोना के भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहले तो केसेस कम थे, तो आपको सबको सीट मतलब सिर्फ मतलब सबको बेड अवेलेबल मिलता था। जैसे काउंट बढ़ने लगा, तो अपने गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना उसे क्या बोलते हैं, बेड्स बढ़ाने लगे। जैसे काउंट बढ़ने लगा, तो वैसे वो ऐड कर रहे हैं डायरेक्टली। वो वाला लॉजिक उन्होंने, उस लॉजिक को बोलते एरे लिस्ट बोलते, ये इसे इसे बोलते एरे बोलते, और उसको बोलते एरे लिस्ट बोलते। और इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, भाई डिफरेंस बताओ, इसका और इसका डिफरेंस बताओ। तो जैसे हम एरे लिस्ट करेंगे ना, तो आपको दोनों चीज़ें पता चल जाएगी। तो दोनों में कंपैरिजन करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्वेश्चन है अपने पास एक, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट। तो आपके सारे डाउट्स में क्लियर हो जाएंगे। तो अभी के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो सबको समझ में एरे क्या होता है। एरे मतलब वो क्या करता है, आपको सिमिलर डेटा टाइप देता है, राइट है, और आपको कंटीजियस मेमोरी लोकेशन देता है। लोकेशन अलोकेट्स यू, जैसे मैंने मूवी का नाम टिकट का बताया, वैसे वाला लॉजिक। अभी उसके बाद क्या होता है, ठीक है भाई तूने तो ये तो कर दिया, अब इसके बाद वो क्या बोलता है, ठीक है आपका ये तो काम, एक मिनट ये ठीक है। तो आप इसमें डेटा स्टोर करोगे। अभी डेटा कैसे स्टोर करना है, इसका तो अभी इसका लोकेशन होता है, पता कैसे चलेगा कहाँ पर स्टोर करना है। तो इसका नाम जीरोथ लोकेशन होता है, इसे बोलते हैं वन फर्स्ट लोकेशन, इसे बोलते हैं सेकंड लोकेशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट और नाइन्थ लोकेशन। अभी इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, एल्गोरिथम में इसे बोलते हैं इंडेक्सिंग। और ये स्टार्ट्स सर फ्रॉम जी, एरे के मेमोरी लोकेशन को बढ़ा नहीं सकते ना? नहीं बढ़ा सकते, वो डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। लेकिन सर एरे लिस्ट के बढ़ा सकते ना? एरे लिस्ट का बढ़ा सकते हैं, वो डिफरेंस है। ओके, इसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, इसीलिए अगर आप मान लो इसकी साइज 10 है, तो आपको 9 कंपाउंड मिलेगा, जैसे जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए इसीलिए हम लोग जो भी फॉर लूप के बिना आपका एरे कंप्लीट होगा नहीं, तो आपको हमेशा यहाँ पे लेस देन डालना पड़ता है, हमेशा याद रखो, ठीक है। ये यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं डालते हैं, इसीलिए इसके केस में अगर आपको इक्वल टू डालना है, तो फिर आपको -1 लिखना पड़ेगा। बस आइदर और आप ये वाला लिखो
या फिर आई लेस देन इक्वल टू ए डॉट लेंथ -1 लिखो। तो मैंने तो आदत डाल दी, जब भी कभी आ रहे थे तो ये वाला यूज करना है। ठीक है, सबको समझ में? अब उसके बाद क्या होता है, तो पहला टास्क है डिक्लेयरिंग द एरे। पहला टास्क है डिक्लेयरिंग एरे। सेकंड टास्क है इनिशियलाइज। ओके सॉरी, पहला होता है इनिशियलाइज होता है, दूसरा इनिशियलाइज और डिक्लेयर दोनों भी एक ही तरफ से होता है। लेकिन इनके केस में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपको उसको साइज देना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, एरे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, आपको साइज देनी पड़ती है। तो अभी हम लोग ओके, तो एरे मतलब क्या होता है, सेम डेटा, ओके, contiguous memory memory location, okay, index starts from 0, okay। तो हम लोग पहला पार्ट पढ़ते डिक्लेयरिंग एरे। ये सिंटेक्स याद रखो हमेशा, ये आपको एक ही टाइप आता है। तो आपको मान लो आपको इंट लिखना है, इसका डेटा टाइप बदला, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप, ओके। और इसमें आपको साइज बताना है। जैसे कि आप एग्जांपल बता रहे हैं, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे मैंने 10 दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे 10 दिया ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि होता क्या है। ओके, इसके पहले भी एक छोटा सा स्क्वायर लगाना पड़ता है, बस होगा। तो अब ये लगाना है। सर इंट ए के पहले भी स्क्वायर लगा सकते, इंट ए के बाद भी लगा सकते। उसके दो ऑप्शन है, आपको कौन सा भी, अभी मैंने ये वाला वे याद रखा है कि मुझे वैसा वाला फॉर्म लेना है, तो आपको मैं बताता हूँ। इसके दो वे होते हैं डिक्लेयर करने के। आपका कॉल है, जैसे मैंने बताया वो फॉर लूप वाला, तो सेम लॉजिक कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो ट्यूटोरियल पॉइंट्स के थोड़े अच्छे हैं, मैंने देखा था, या फिर जावा पॉइंट के भी। आप दोनों भी से कोई सी का भी एरे के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो ऐसा है। आप ये वाला भी लॉजिक चल सकता है आपका, यहाँ पे जैसे कि हम देखो ये वाला, अभी मैंने ये वाला यूज किया है वैसे वाला, ये वाला भी इंटर में आपको ये वाले क्वेश्चन देंगे ज़्यादातर, और बाय डिफॉल्ट आपको एक एरे देंगे और ये वाला भी दे देंगे। मतलब इससे आपको पता भी चलेगा कि आपका एरे ए है, इसको यहाँ पे नाम दी बी देता मैं, बी का नाम का एरे, उसके एलिमेंट दे देते हैं। तो एलिमेंट भी पास करना है तो आपको हमेशा इसमें पास करने पड़ते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। तो पहले मैं देखते इसको, हम लोग इसी ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। ओके, तो पहले तो हम लोग क्या करना है, जैसे ये वाला मुझे बताना है। assume if I declare an array of size 10, so what happen, let's see। देखो एरे नाम का मैंने डिक्लेयर, ए नाम का डिक्लेयर करते हैं, मैं इसको सबको निकाल देता हूँ अभी। जैसे आप ए डालता हूँ, देखो इंटीजर है, मैंने आपको बताया राइट, इंटीजर की डिफॉल्ट जैसे मैं इन डिक्लेयर करता हूँ, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस वन? डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इन की? 0 होती है, याद रखो, 0 होती है। देखो तो उसने क्या किया, देखो जैसे मैंने 10 की साइज बताई, ये वाला कमांड एग्जीक्यूट हुआ, तो जेवीएम ने क्या किया, उसके पीछे चलता है, उसने 10 मेमोरी लोकेशन को एलोकेट कर दी। मतलब आपने 10 सीटें बुक कर दी, तो अपनी ये दी है। अभी आपका कॉल है, इस 10 सीटों पे कौन कहाँ पे बैठेगा, तो उसने ये भी बताया, सीट नंबर भी बताया भाई, 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, राइट। ये सबको समझ है, इसमें किसी डाउट है क्या, बताओ मुझे। डिक्लेयर पार्ट हुआ, ओके। उसके बाद क्या होता है, असाइन करना है मुझे वैल्यू।
सर डिक्लेरेशन में जीरो का हर एक इसमें जीरो असाइन होगा क्या? सॉरी। 10 के 10 एलिमेंट्स है उसमें हर एक इसमें जीरो असाइन होगा। राइट, कैसे होता है जावा में क्या करते हैं पता है क्या, अगर आप कुछ वैल्यू नहीं देते हो ना तो डिफॉल्ट उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, हर एक के लिए होती है। अगर देखना है तो मैं बता भी सकता हूँ, शायद स्ट्रिंग बी लिखता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे आपको चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग बी की शायद से नल होती है। देखो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, हो भी गया एग्जीक्यूटर मिनट सेकंड। हर एक की डिफॉल्ट वैल्यू होती है, शायद से स्ट्रिंग की भी होती है यार, इतना अभी याद नहीं मेरे को। कैरेक्टर की भी होती है, डबल की भी, डबल की 0.0 होता है, फ्लोट की भी 0.0 होता है, वैसा लॉजिक है। सर यानी गार्बेज वैल्यू नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी जीरो के आसपास। हाँ, जीरो के आसपास, मतलब उन्होंने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है हर एक की, तो आपको देखना है तो हम देख सकते हैं। अभी उसके वो जाएंगे तो टॉपिक चेंज होगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा उसका। गार्बेज नहीं रहेगी। डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ जावा, देखो फ्लोट का ये वाला देखो, अगर आपको चाहिए तो देखो नल होता है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो ये वाला। तो उन्होंने बताया कि किसका क्या होता है डिफॉल्ट वैल्यू। स्ट्रिंग का जैसे देखो नल आता है, कैरेक्टर का स्लैश यू ट्रिपल सी 4 टाइम जुड़ सकता है। ठीक है, अब ये वाला छोड़ दो, जैसे टॉपिक अलग ही जाएगा अपना। तो मेरा पहला पार्ट तो हुआ अपना ये वाला डिक्लेयर वाला हुआ, डिक्लेयरिंग अरे। अरे अभी सेकंड पार्ट क्या करते हैं हम लोग, असाइनिंग दी वैल्यू, असाइन वैल्यूज। तो आपको अगर किसी चीज को असाइन करना है तो अभी एक बात बताऊं, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कहाँ की वैल्यू कहाँ कॉपी होता है, म्हणजे जैसे कि राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी होती है, या फिर राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड में कॉपी होती है। राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड में। एग्जैक्टली exactly. तो अभी मुझे पता है कि ए वैल्यू है, ए नाम का एरे है, अभी मुझे उसकी इसमें कोई वैल्यू डालना है, मान लो 10 डालना है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, जैसे मैंने बताया कि आपके पास जैसे 10 सीटें हैं, अगर आपका एक्स पर्सन है वो कहाँ बैठेगा, आप कैसे डिसाइड करोगे, वो कहीं पे तो बैठना चाहिए ना। भाई उसका तो सीट नंबर 1 ले ले, सीट नंबर 2 ले ले, तो अगर वो बताना है तो आपको उसके इसमें पास करना पड़ता है कौन से लोकेशन में इसको बिठाना है। जैसे इसका मतलब क्या होता है, भाई तू जाके 0th नंबर के पोस्ट बैठ, मुझे फर्स्ट फर्स्ट तू बैठ, ए ऑफ 1, तू जाके ना एक काम कर, तू जो भी मेन ड्राइव करता है बोलता तू जाके इस पे जाके बैठ। तो क्या हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे जो लिख के दिया था नहीं वाला, तो इसमें ये सब इसको निकाल देता हूँ। तो क्या होगा, जैसे इसके हिसाब से क्या होगा देखो, 0th लोकेशन पे क्या गया 10 गया, तो इसके 0th लोकेशन पे क्या गया 10 गया, और फर्स्ट लोकेशन पे क्या गया 23 गया। आप ऐसे सारे वैल्यू यहाँ पे फिलअप करते जाओगे। फिलअप करने का तरीका समझ में आपको, आपको लेफ्ट हैंड साइड में बस लिखना है एरे, याद रखो स्क्वायर ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट नहीं है। और जैसे आप लिस्ट में जाओगे वहां पे राउंड ब्रैकेट है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, याद रखना आपको। ठीक है, तो ये हुआ असाइनिंग द वैल्यू, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिट्राइंग और रीडिंग द वैल्यू, रीड वैल्यू फ्रॉम एरे। तो उसका सिंटेक्स कैसे है, सिंपल है। जैसे रीड करना है आपको क्या करना पड़ता है, एरे का नाम दो और इंडेक्स नेम, इंडेक्स लोकेशन, कौन से इंडेक्स की वैल्यू को याद करना है, ये सिंटेक्स है इसका। जैसे कि SYSO, अगर मुझे रीड करना है कोई वैल्यू तो ए ब्रैकेट में कौन से इंडेक्स का रीड करना है, 0th इंडेक्स का, तो 0th का मैं रीड करूंगा। सबको समझ में आई वाला चीज, किसी को डाउट है अभी इस केस में। ये तीन ही चीजें होता है हमेशा सबको। असाइनिंग द वैल्यू समझ में नहीं आया, और आफ्टर असाइनिंग वैल्यू सिस्टम डॉट। असाइनिंग वैल्यू मतलब क्या होता है, आप उसमें वैल्यू फिलअप कर रहे हो। देखो मैं बताता हूँ, आपको डिबग करके दिखाता हूँ, तो शायद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लेट मी डिबग इट। किसका मैसेज है? ठीक है, देखो ये आपको सारे जीरो दिख रहे हैं।
अभी ये क्या कर रहा है, देखो जीरोथ लोकेशन मतलब जीरोथ लोकेशन पे आपका 10 चला जाएगा, ठीक है, जीरोथ लोकेशन पे क्या गया 10 गया, और ये फर्स्ट लोकेशन पे आपका क्या आएगा 23 जाएगा। देखो मतलब मैंने क्या किया, उस स्पेसिफिक लोकेशन पे मैंने वो वैल्यू फिलअप कर दी। पहले जो डिफॉल्ट वैल्यू सबकी जीरो थी, अब उसने इसके ऊपर ओवर कर दिया, तो जीरो 10 हुआ और इसका 23 हुआ। अभी मुझे क्या करना है, वैल्यू रीड करना है भाई, मुझे देखना है कि जीरोथ लोकेशन पे कौन सी वैल्यू थी, तो मैंने वही की, जीरोथ लोकेशन की क्या वैल्यू थी, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए इसके हिसाब से 10 आना चाहिए, और मैंने वो प्रिंट किया। देखो 10 आया कि नहीं, सबको समझे? सर ये 0 का 10 और ये इसका 23 का क्या वो मैंने समझ में खुद नहीं आता, डाला, वो मैंने खुद वो कैसे? वैल्यू, मैंने वो खुद वैल्यू चाहिए डाला है, मुझे पता है, मुझे चाहिए था वैसा वैल्यू, इसीलिए मैंने वो डाला। आपको चाहिए आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ये इनपुट्स है ना सर बेसिकली। राइट हैंड साइड में आ रहा था ना, वही तो राइट मैं हैंड साइड बता, में 10 की। राइट हैंड मैंने वही बताया, राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी होती है, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, उस लोकेशन पे जाके पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, आप जो भी वैल्यू डालोगे ना वो उसमें जाके पेस्ट होती है। सर एरे की कुछ फिक्स साइज नहीं रहती क्या? फिक्स साइज ही नहीं, मतलब मेरे को समझा नहीं, फिक्स साइज मतलब क्या बताएं, पूछना है टू आपने? 54 या 256 बाइट साइज रहती है ना उसकी? हाँ वो वाला ठीक है ना, अभी अभी वो वाला मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी वो वाला बताएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी के लिए क्या नहीं, करना आपने वो है, सॉरी। एज इक्वल टू 0 बीच में नंबर डाला ना तो इसलिए। उसके उसकी कुछ तो अभी एरे की मुझे याद देखना पड़ेगा, अभी ये इंटीजर है ना, राइट, तो ओके। इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हर एक मेमोरी लोकेशन के लिए स्पेसिफिक होगी। तो आई थिंक इंटीजर के लिए 32 बिट जाता है, 32 या हाँ। 12 बाइट आता है, नहीं 16 बाइट है, 16 बाइट है, हम्म, याद रखो। बाइट मतलब 1 बिट, बीट मतलब उसका आप सोचो 1 बिट में 8 होता है ना, तो 8 8 बाइट बाइट, हुआ हाँ। मतलब 64 बिट हो जाएगा। 64 बिट अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे ना, देखना है, उसको कैल्सी में डालोगे तो कन्वर्ट करना पड़ेगा वो पूरा 0 1 0 बाइनरी नंबर्स में, ओके ओके। क्योंकि ये नंबर स्टोर डायरेक्टली नहीं होता ना, सारा स्टोर तो बाइनरीज में होता है ना, क्योंकि सिर्फ उसे 0 और 1 ही ओके पता सर। चलता है। तो अभी के लिए वो छोड़ दो, ये तीन चीज़ सबको समझना है, याद रखो हमेशा। अभी इसी के ऊपर हमें करना है, तो हम लोग छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। तो पहला था प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर इंडेक्स इन द एरे। हम लोग छोटा प्रोग्राम क्या कर रहे हैं पता है क्या, मुझे अभी इसी में एक इंडेक्स डालना है। ओके, इंडेक्स मतलब कैसा है, अभी जैसे कि इसकी लोकेशन क्या है 0 है, तो इसमें 0 होना चाहिए, इसका एलिमेंट 0 होना चाहिए। इसका लोकेशन क्या है 1 है, तो इसका लोकेशन इसका एलिमेंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ये अपना प्रोग्राम है। तो अभी देखते हैं छोटा सा, तो फॉर हुआ इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 8 डॉट लेंथ, जैसे मैंने बताया था, मैंने वो लॉजिक अप्लाई किया, आई प्लस प्लस। और याद रखो फॉर लूप आपका एरे, कोई भी फॉर लूप के बिना आपका एरे कंप्लीट होगा ही नहीं। अगर आपको सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है तो आपको फॉर के बिना काम ही नहीं बनेगा। फॉर होता है तो फॉर एच होता है, अभी फॉर एच को गोली मार दो, फिर फॉर के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि इंटर में अगर पूछेंगे ना, हमेशा एक ही तरीका अप्लाई करो, वो बेटर रहेगा, नहीं तो वो कंफ्यूज कर देगा आपको। ओके, अभी अपना प्रोग्राम क्या था, मुझे जो भी इंडेक्सिंग है वो मुझे क्या करना है, पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ए ऑफ आई इक्वल टू आई लिखा, हो गया मेरा काम। यार फिर से जाना पड़ेगा। 2 मिनट होल्ड करते हैं। ओके, तो इस केस में क्या होगा, देखो मैंने क्या किया, इसे बोलते हैं इंसर्टिंग दी वैल्यूज इन दी एरे। मैंने वो क्या किया किया, वो वैल्यूज क्या किया, एरे में इंसर्ट किया, राइट। दूसरा दूसरा टाइप क्या होगा, प्रिंटिंग दी एरे, प्रिंट एरे एलिमेंट, प्रिंटिंग एरे एलिमेंट, राइट।
अगर मुझे कोई चीज़ एलिमेंट प्रिंट करना है तो मुझे हमेशा क्या करना है, याद रखो आपको इसके बिना काम ही नहीं बना, ए ऑफ आई रखना ही पड़ेगा आपको, एस वाई एस ओ। अगर आपको लोकेशन पता है या इंडेक्स पता है आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इफ यू नो द इंडेक्स तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इंडेक्स डाल दो। अगर नहीं पता है तो आप क्या करो उसमें, अगर नहीं पता है तो आप इसको निकाह ही कर भी सकते हो, अपना फॉर लूप लगा के भी काम कर सकते हो। तो जैसे ये वाला मैं आपको डिबग करके दिखाता, देखो मेरे एरे के साइज 10 हुए तो 10 आ गया। जैसे मैंने क्या बताया था मुझे इंडेक्स उसमें जाना चाहिए, तो मैंने क्या, मुझे पता इंडेक्स मतलब क्या आई हुआ, मुझे उसकी वैल्यू मैंने क्या कर इसमें डाल दी। देखो फर्स्ट में इटरेशन में आपके आई की वैल्यू क्या होगी, 0 हुआ। देखो यहाँ पे 0 हुआ तो ये 0 कहाँ पे जाएगा, इस लोकेशन में जाएगा। 0 आया, फिर 1 आया, बराबर कि नहीं, फिर 2 आया। इस वजह से देखो अब सारे वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं, मॉडिफाई हो रहा है कि नहीं। तो एक ही तरीका है एरे को ट्रैवर्स करने का, वो है फॉर लूप। अब ये क्या हुआ पता है क्या, ये मतलब आपके एरे में वो वैल्यू स्टोर हुई। अभी दूसरा तरीका क्या है, मुझे इसके एलिमेंट्स प्रिंट करना है, तो मैं प्रिंट करूँ कैसे करूँगा, तो इसका नाम है ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3। देखो अब मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, इसके रन टाइम में क्या वैल्यू होती है तो आपको पता चलेगा। देखो रन टाइम में आई की वैल्यू क्या है, 0 है। ए ऑफ 0 क्या, ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0, इसीलिए उसने 0 प्रिंट करेगा। देखो यहाँ पे अभी आई की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे देख सकते हो। तो आई ए ऑफ 1, यहाँ पे आई मतलब 1 है। और इसे रीड कैसे करते हैं, ए ब्रैकेट को हम ऑफ लिखते हैं, हमेशा रीड करते हैं ए ऑफ 1, तो फर्स्ट लोकेशन में उसकी वैल्यू देखो, इस वजह से वो चलते रहा। ठीक है, किसी का डाउट है अभी इस केस में? सर यहाँ पे राइट साइड में वैल्यूज किसके आ रहे हैं सर, वो समझ में नहीं आया मुझे। कुछ नहीं, आपको उसको इस डिबग मोड में जो भी वैल्यू डालना है ना, आपको इसको डिबग मोड पे डालो, सिंपल है। उस जिसको भी आपको वैल्यू डालना है इसको इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, वॉच बोलो, यहाँ पे वॉच नाम का वैल्यू देखो, वॉच किया ना वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। देखो अभी आ गया। आप डिबग करोगे तो आपको पता चलेगा उसमें वो वाला आपको करना पड़ेगा। और याद रखो डिबग के सर बिना तो आपका, हाँ बोलिए। सर ये आई ऑफ जीरो, ये समझ में नहीं आया सर, ये लूप कैसे क्या घूमता है वो मैं समझ में नहीं आया। बताता मैं थोड़ी देर में, होल्ड ऑन। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है पता है क्या, हमें क्या करना है, देखो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर ऑफ इंडेक्सेस। मुझे क्या करना है, जो भी प्रोग्राम का स्क्वायर है, मुझे जो भी इंडेक्स है उसका स्क्वायर मुझे प्रिंट करना है। जैसे कि इस केस में अगर देखा जाएगा, इसका 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का 16। तो उनको क्या है, प्रोग्राम क्या है पता है क्या, प्रोग्राम ये बेसिकली आपका जो भी इंडेक्स है उसका स्क्वायर आपको एरे में डालना है, और बाद में ये सारे एलिमेंट प्रिंट करना है। ये आपका प्रोग्राम है। सबको समझ में करना क्या है, तो सेम लॉजिक करना पड़ेगा। तो पहला तो टास्क क्या रहेगा, आपका एरे वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे आप एरे डिक्लेयर करो तो आपको जैसे मैंने दिखाया था वो 10 वैकेंट सीट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको आपका लॉजिक लिखना है। कौन सा लॉजिक लिखना है, इंसर्टिंग वाला, एरे इंसर्ट करने का, एरे की जो वैल्यूज है वो एरे में इंसर्ट करने का लॉजिक ना। अभी जैसे मैंने बताया आपको क्या करना था, स्क्वायर करना था हर एक नंबर था। मैं क्या लिखता, फिर आई इंटू आई लिखता, हुआ। दूसरा टाइप क्या हुआ आपका, वो वैल्यू मैंने क्या किया इसमें इंसर्ट कर दी, राइट। तीसरी स्टेप क्या है, मैंने जो वैल्यू इंसर्ट की इस एरे में वो वैल्यू मुझे प्रिंट करना है। तो तीसरा स्टेप क्या हुआ मेरा, प्रिंट करना हुआ एरे। ठीक है, किसी को डाउट है इस केस में? फिर इसमें ये फॉर्मूला इसका नहीं लगा लॉजिक सकते क्या, मैथ पावर? आप वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये नहीं चाहिए ना, हाँ, यू कैन राइट दिस वे। ठीक है। देखा आपको चाहिए इसका तो लॉजिक नहीं समझ में आया सर। 2 मिनट होल्ड करो। मैथ डॉट पावर आई कॉमा 2,
आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको मुझे इसकी जार ऐड करनी पड़ेगी, मतलब कास्ट करना पड़ेगा इंट में, क्योंकि इसका डबल डबल होता है राइट, और ये इंट है तो आपको इसका कन्वर्ट किया कास्टिंग वाला, मैंने बताया था उस दिन। ठीक है, तो आपका ये अभी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैं आपको डिबग करके बताता हूँ इसका कैसे होगा। पहले तो देखो आउटपुट क्या आता है, तो हम लोग फिर डिबग के लिए जाते हैं। देखो हर एक नंबर का उसने स्क्वायर करके दिया। हेलो सर, हाँ बोलिए। हम दूसरा फॉर लूप बिना लगाए वो फर्स्ट फॉर लूप में नहीं डाल सकते क्या? प्रिंट करना है क्या आपको? प्रिंट प्रिंट करना है, वाला, हाँ। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर ठीक सकते है। हैं। वहीं पे डालो, वहीं पे प्रिंट करो, वैसा भी चलेगा। लेकिन कैसे होगा पता है क्या, मोस्टली आपके जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं ना, पहले आपका प्रोसेस पूरा काम करना पड़ता है, समझ में, फिर आपको प्रिंट करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई सॉर्टिंग का प्रोग्राम है तो आप क्या करोगे, हर काम करने के बाद ही, पूरा करने के बाद ही उसको प्रिंट करोगे, राइट? हाँ हाँ, राइट, ठीक है, अभी ये ओके। स्पेसिफिक प्रोग्राम रहा कि जिसके लिए आप उसके अंदर भी कर सकते हो, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता, आपका पूरा काम करना पड़ता है, उसके बाद आपको प्रोसेसिंग करना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट में इसका लॉजिक बता देता हूँ, तो शायद से देखो, जैसे मैंने एरे डिक्लेयर किए तो उसने क्या है, 10 वैकेंट सीट आपको उसको बना के दिया। यहाँ पे लिखता, ठीक है। ओके, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, जैसे मैंने पहले पहले ही बताया आपका, जेवीएम क्या करता है, पहले मेन मेथड ढूंढता है, मेन मेथड ढूंढने के बाद यहाँ पे आएगा, वो एरे डिक्लेयर करेगा आपको 10 वाला। ओके, और आपका 10 वाला एरे दे देगा, बरा ये 10 वाला हुआ, तो इसकी इंडेक्स ये 0 हुआ, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6, 7, 8, ये 9 हुआ, राइट। तो मैंने इसके बाद क्या किया, वो फॉर लूप के अंदर चलेगा, तो आई इनिशियल आई की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, कंडीशन देखो, आई लेस देन, आई डॉट लेन डालोगे आपको आंसर क्या मिलेगा, कोई मुझे बताएगा क्या आंसर मिलेगा? व्हाट विल बी दिस वन, आई डॉट लेंथ, Size of a current पर व्हाट इज राइट नाउ करंट साइज, क्या है उसकी साइज? zero. 10 10 है, तो आपको यहाँ पे 10 मिलेगा, जो हाँ। साइज डाला है वो मिलेगा, तो 10 मिला। नाउ टेल में कंडीशन बिकम्स ट्रू, कंडीशन ट्रू, इसके लिए इसके अंदर चलेगा, म्यूट करेगा कोई, ओके। कंडीशन ट्रू इसके लिए इसके अंदर चलेगा, यहाँ पे आया, यहाँ पे उसको आई की वैल्यू क्या मिली, लेटेस्ट आई की वैल्यू 0 मिली, 0 इंटू 0 कितना हुआ, 0 हुआ। उसने वो कहाँ पे कॉपी किया, जरूरत लोकेशन पे कॉपी किया, तो इसमें 0 आया। फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आने के बाद आपकी यहाँ पे उसे पता चला रही मुझे वापस जाना है, तो आई की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, राइट, कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए फिर से उसके अंदर चला गया। तो यहाँ पे आई की अभी लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इंटू 1 किया, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है, वो उसने कहाँ पे डाला, ए ऑफ 1 में डाला, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 1 हुआ, उसने यहाँ पे डाला। फिर यहाँ पे आया, उससे पता चल वापस जाना है अपने को, आई इक्वल टू 2 होगा, 2 लेस देन 10 हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, तो अभी ये कहाँ आया, अंदर आया यहाँ पे। तो आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 2 है, आई की वैल्यू 2 इंटू 2, उसने 4 किया, अरे ये 4 कहाँ पे उसने बोला हम लोगों ने कॉपी करने का, इस पे बोला है। ठीक है, सबको समझ में आया? तो इस वजह से वो चलते Yes, रहेगा। तो हम लोगों ने पहले वो एरे को फिलअप किया, ये वाला काम हुआ, फिर मैंने इस एरे के सारे एलिमेंट को प्रिंट करना चालू कर दिया। तो आपको मोस्टली ऐसे ही प्रोग्राम आते हैं कि आपको पहले आपका पूरा काम करो, फिर ये बहुत रेयर होता है कि यहाँ पे इसके अंदर आप कर सकते हैं आपके नंबर ऑफ लाइन्स को आप एग्जीक्यूशन बचाने के लिए, तो आपका डिपेंड है सोल्यूशन के ऊपर कि कैसा आपका कोड लॉजिक है। ओके, आई थिंक ये अगर हुआ तो हम लोग नेक्स्ट इटरेशन नहीं समझ में आया सर। इटरेशन फॉर लूप ही हो, आप फॉर लूप के लिए नहीं थे शायद से फिर, राइट, तो इसीलिए प्रॉब्लम होगा। तो यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो है फॉर लूप वाला, आप वो देख लो, फिर आपको ये पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं वो ये वाला वहाँ पे नहीं मिक्सअप कर सकता। ओके, अभी उसके बाद वाला नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है अपना, अभी हम लोग क्या करते हैं, मुझे क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम अप
ऑल एरे एलिमेंट, मतलब एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट थे मुझे इन सब की सम करना है। तो सम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी। एज्यूम करो मैंने ये वैल्यू डाल दी, आई इंटू आई, ये वैल्यू डाल दी। मुझे सम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अभी आपको जो इंटरव्यू में प्रॉब्लम देंगे ना, कभी ऐसे वाला प्रॉब्लम नहीं देंगे आपको। आपको मैंने जैसे बताया था, आपको थोड़ी देर में पहले बताया था, इंट ए इक्वल टू आपको ये वाले प्रॉब्लम देते हैं अभी इसके बाद वाले। तो इसके बाद हम लोग सारे इसके हिसाब से चलेगा। आपको मोस्टली इंसर्टिंग वैल्यू इन द एरे, ये वाला कभी नहीं पूछते, आपको पूरा ये देंगे। अभी आपका प्रॉब्लम क्या होगा, फिर मैं यहाँ पे लिख भी देता क्वेश्चन एलिमेंट। तो मुझे क्या करना, इन सब की सम करना। देखो अभी इसने क्या किया पता है का, इसने एरे, देखो इसने दो चीजें एक साथ की हैं। उसने एरे भी डिक्लेयर कर दिया और उसमें वैल्यू भी डाल दी। देखना है, देख सकते हो अभी यहाँ पे एरे में देखो एरर दिखा है क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो जैसे ही मैंने डिक्लेयर भी किया, आपकी उसने वैल्यू भी डाल के दी आपको। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब आपको इसकी सम करना, यू हैव टू कैलकुलेट दी सम। तो हम लोग उसको कैसे कर सकते हो, तो पहले तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है सम करना है तो मुझे कुछ तो वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें मैं वैल्यू जीरो, मतलब स्टार्ट में जीरो रखूँगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, राइट। एक बार आपका ये हुआ तो यू कैन प्रिंट दिस वैल्यू। देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के कॉन्करेंट कर रहा हूँ, राइट। ये स्ट्रिंग है और ये वेरिएबल है, तो आपको हमेशा प्लस साइन देना पड़ता है। प्लस साइन के दो टाइप्स होते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं या फिर आप उसे कॉन्करेंट भी कर सकते हैं। और ये जेवीएम हैंडल कर लेता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जेवीएम खुद को कुछ समझ लेता है, जब भी कभी नहीं होगा आपको एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो अभी इसको डिबग करते हैं। इसका आउटपुट देखो क्या आता है, 42 होता है। देखो 5 3 8 15 23 32 42, सॉरी 32 42 आया, 42 आंसर। चलो मैं आपको ये डिबग करके भी दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे एरे की साइज छोटी है ना, राइट। इतने एलिमेंट्स रे, ये थोड़े बड़ा होता है। चार और चार 8 हुए, ठीक है। ये 10 हुआ। अभी टेम्पररी पर्पस के लिए हम लोग ये करते हैं, इसको मैंने उठाया, देखो ये वाले केस में कैसे होता है, जैसे आप इस केस में क्या हो रहा है पता है क्या, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होती है ना, जेवीएम खुद न खुद आपको एरे भी क्लियर करके देगा और इसमें वैल्यू भी डाल के देगा। आपको सिर्फ उसके ऊपर ऑपरेशन करना। जीरो, फिर यहाँ पे आएगा, उसको पता चला अरे इंट सम इक्वल टू जीरो, तो क्या करेगा, सम नाम का वेरिएबल बनेगा कहीं पे, तो उसको जगह पे भी जगह मिलेगी वहाँ पे, उसमें जीरो डाल देगा। ओके, फिर आई इक्वल टू जीरो दिखेगा, आई नाम का भी एक वेरिएबल बनाएगा, उसमें वो जीरो डाल देगा। वो चेक करेगा भाई ये जीरो लेस देन एरे की लेंथ क्या है 10 है, भाई ये कंडीशन ट्रू है क्या, तो आई इक्वल टू जीरो हुआ, जीरो लेस देन 10 हुआ, कंडीशन ट्रू, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है। तो क्या करेगा, इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला गया। आप यहाँ पे देखो इनिशियल वैल्यू क्या है सम की, जीरो है, प्लस लेट में जीरो इनिशियल के बेटे में लेटेस्ट वैल्यू क्या है सम की, जीरो है।
ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है 3 है बराबर, क्योंकि आई अभी 0 को पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है आपका अरे, उसकी वैल्यू क्या है 3 है। 0 + 3 क्या होता है 3 होता है, वो वैल्यू कहाँ पे पेस्ट हो जाएगी सम में पेस्ट है, तो ये सम में उसने ओवरराइड करके 3 रखा। फिर आपकी आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, उसको पता चले भाई आपने को वापस जाना है, तो आई की वैल्यू बढ़ गई। आई की वैल्यू क्या होगा कि अभी 0 थी, अभी ये 1 हो जाएगी, 1 हुआ तो यहाँ पे आई इक्वल टू 1 लिखता हूँ। वो कंडीशन चेक करो भाई 1 लेस देन इक्वल 10 हाँ है, तो अंदर चला जाएगा। सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, वो हमेशा लेटेस्ट वैल्यू देते हैं 3 है। प्लीज आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अभी 1 को, तो 1 को मतलब ये वाला, तो अभी इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ए ऑफ 1 मतलब क्या आएगा, ए ऑफ आई इसके इसमें 5 आएगा। 3 + 5 कितना हुआ 8 हुआ, तो ये क्या करेगा 8 को इसमें पेश कर देगा, तो सब में क्या 8 हुआ। फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू 2 के यहाँ पे आएगा, उसको पर वापिस जाना है, तो आई की वैल्यू वापस 2 से बढ़ गई, 1 से बढ़ गई, तो आई की वैल्यू 2 है। तो सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 8 है, प्लस आई की वैल्यू 2 है, म्हणजे ए ऑफ 2 क्या है 7 है, तो 15 इस वजह से चलता रहेगा। हाँ बोलिए ना, हेलो किसी डाउट है अभी? नो सर। ठीक है ग्रेट। तो सम वाला प्रोग्राम भी हुआ छोटा सा, अभी इसके ऊपर 2-3 चीज़ें बोल सकते हैं, एवरेज भी निकालो सम भी निकालो, इस वजह से भी चल सकता है। ओके, अभी इसके बाद वाला नेक्स्ट प्रोग्राम जो क्वेश्चन ले सकते हैं, प्रोग्राम ले सकते हैं। अभी ये वाला मोस्टली पूछते हैं, देखो तो एरे को 0 से ही चालू करना पड़ता है क्या? हो वो डिफॉल्ट है, उस वो उन्होंने जिसने किया है उसने ही लॉजिक लगा, मतलब नहीं 0 से स्टार्ट करना है। इंडेक्सिंग इवन 1 से नहीं कर सकते। एरे में भी होता है, लिस्ट में भी होता है, हैश में भी, सब में 0 से स्टार्ट करते हैं। नहीं 1 से नहीं कर सकते। अपने ऊपर नहीं ना, वो जेवीएम कैसे रन करता है उसके ऊपर कॉल है ना। जैसे कि अभी सबने डिसाइड किया, इसका अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो सबका व्हाइट कलर है, तो अब सब लोग व्हाइट ही बोल रहे हैं ना, अब ब्लैक नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते कि ये प्री डिफाइंड इसका नाम व्हाइट रखा है, वैसे ही है, उन्होंने वैसे डिसाइड किया, जिसने भी वो एग्जीक्यूटर बनाया बेसिकली, उसे बोलते एग्जीक्यूटर बोलते हैं, उसने डिसाइड किया जब भी कभी एरे डिक्लेयर होगा उसका इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। अगर आप -1 भी दोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उससे बोलते हैं आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बोलते हैं। तो पूछते हैं एरे में कौन से एक्सेप्शन थ्रो होते हैं, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ज्यादातर होता है, और मोस्टली वॉकर होता ही है, मैं आपको बताऊंगा उस थोड़े में। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम आउट ऑफ क्या, बोल्ट -1। सॉरी -1 कोई भी, अगर मेरी साइज देखो ना यहाँ पे 10 साइज है, ओके दिखाई देता हूँ मैं आपको, हेलो अरे सॉरी मैंने गलत किया, मैं क्या करता हूँ ए ऑफ -1 का एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ। नाउ टेल मी इसमें -1 कोई है क्या इंडेक्स, इसका इंडेक्स है 0 है और इसका 9 है, तो 0 to 9 के बीच में बताना पड़ेगा। तो आप ऐसे ही उसको करोगे ना, वो देगा आपको थ्रो कर, यहाँ पे देखो रेड कलर में आ जाएगा। एक सेकंड इसको मैं SOS में डालता हूँ, देखो यहाँ पे एरर भी थ्रो कर देगा, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या आया, इंडेक्स -1 आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो राइट। अब इसकी लेंथ 10 है ना, मैं क्या करता हूँ इंटरव्यू में पूछते हैं कभी कभार कि भाई क्या आ सकता है एरे में, कौन सा एक्सेप्शन आता है मोस्टली। देखो इंडेक्स 11 है, उसकी रेंज क्या है लेंथ 10 है, तो अब इसका मतलब कि आप 0 to 9 ही यूज़ करो। मैं 20 के बीच में कोई भी यूज़ करूंगा ना तो आपको आंसर देगा। तो ये क्या करा आपका 5th लोकेशन का आंसर दे रहेगा, ये 0th लोकेशन है, ये 1st 2nd 3rd 4th 5th में 10 है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो 6 वैल्यू है, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो 5th वैल्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अब जब भी कभी काम करोगे आप ना, तो आपको इसका ध्यान रखना है। मतलब आपके पास मान लो 10 वैल्यू है, आपको किसी ने बोला मुझे 5th वैल्यू चाहिए, तो आपके हिसाब से वो 5th कैसे होगी, और जावा के हिसाब से वो 4th वैल्यू हो जाएगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि एक हमेशा कम होता है। अगर मुझे 5th वैल्यू चाहिए ना, तो मुझे यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। क्यों 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब समझे, इफ समवन आस्क्स यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5th लोकेशन, सो यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ 4th एलिमेंट, बिकॉज इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ, एक छोटा सा एरर बोल सकते हो, तो इस केस से हुआ। तो देखो इसका 4th मतलब 1 2 3 4 5, आपका आंसर 9 होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 4 डाला, आपका आंसर 9 आ जाएगा। आया कि नहीं 9, क्यों आया, वही लॉजिक था, उसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुआ।
ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे एक लिख देता एरे का कोई क्या नाम है, एक्सेप्शन, एरे एक्सेप्शन। ये मोस्टली आता है एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ओके, आपको एक थोड़ा छोटा सा एक मिनट में बताता, एक्सेप्शन के दो टाइप्स होते हैं, हम लोग बाद में देखने वाले हैं, सो डोंट वरी। एक होता है रन टाइम होता है, इंटर में ये पूछेंगे मतलब पूछेंगे, अगर एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुआ मतलब मान हो, मतलब ऐसा वाला। एक होता है कंपाइल टाइम। राइट, अभी ये रन, अभी अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे ना, ये कब हुआ, जब आपका प्रोग्राम रन हुआ तब आपको पता चला, इसीलिए इसका नाम हुआ रन टाइम एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम मतलब कैसे होता है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे डाला, यहाँ पे कुछ तो डाला, अभी यहाँ पे एक मिनट 1 सेकंड, मैं यहाँ पे कुछ तो ना फाइल लिखता हूँ, फाइल एफ इक्वल टू न्यू फाइल लिखता है, ऐसा कुछ तो लिखता है ना, तो आपको ये एरर थ्रो करेगा। तो इस केस में आपको ना क्या बोलते हैं, फाइल का नाम वगैरह ऐड करना पड़ता है। तो इस वजह से जो एरर डालते हैं एक्सेप्शन होता है उसे बोलते हैं कंपाइल टाइम। हम लोग बाद में देखेंगे इसके ऊपर, अभी नहीं। ओके, आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सम हुआ ना, राइट। अभी मुझे क्या करना है, देखो, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट even numbers in the array। ओके, अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं कि मुझे सारे इवन नंबर का काउंट लेना है एरे का। तो ये आपका एरे है, इसमें इवन नंबर कौन से, देखो 1 है, 2, 3 और 4, 4 इवन नंबर है, राइट। अभी मैंने आपको इवन नंबर का प्रोग्राम पहले दिन बताया था, क्या होता है इवन नंबर का प्रोग्राम, आपको %2 लिखना है। परसेंट क्या करता है, इट अलाउज यू टू गिव रिमाइंडर बैक करता है, आपको रिमाइंडर देता है आपको। अगर किसी चीज़ को अगर डिवाइड बाय 2 करोगे, अगर इसका रिमाइंडर 0 है, इट मीन इट इज इवन नंबर, राइट। तो मुझे क्या करना है, देखो उन्होंने क्या बोला है, काउंट करना बोला है, तो मैं क्या करूँगा, एक इंट काउंट लूँगा, का एक वेरिएबल निकलेंगे, उसमें वैल्यू में 0 डालूंगा। जैसे मैंने बताया फॉर लूप है, तो फॉर लूप हमें इटरेट करना ही पड़ता है, उसके बिना काम ही नहीं बनेगा, तो मैं इसको फॉर लूप इटरेट भी कर लेता हूँ। अभी कैसे मैं डिसाइड करूँगा दैट नंबर इज दैट स्पेसिफिक नंबर इज इवन एंड ऑड। तो मुझे स्पेसिफिक नंबर के लिए देखना है, तो मुझे ए ऑफ आई डालना पड़ेगा, बराबर वो ये बताएगा कौन सा स्पेसिफिक नंबर। अगर मुझे कंडीशन चेक करना इवन एंड ऑड है, तो मैं %2 लिखूंगा। अगर मान लो ये इवन है, तो ये रिमाइंडर क्या देगा, आपको 0 देगा। इसे बोलते कंपैरेटिव ऑपरेटर, राइट। ये 0 है, तो मैं क्या करूँगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस प्लस, या काउंट +1 करता हूँ मैं टेम्पररी। ये आप प्रिंट यहाँ पे करोगे क्या, काउंट नहीं, मैं प्रिंट कब करूँगा, जब मेरा पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, जब मेरा पूरा काउंटिंग हो जाएगा, तब मैं बताऊँगा ना मेरा काउंटिंग क्या है। इसीलिए मेरा यहाँ पे मैंने पूरा होने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा, फॉर लूप के बाहर लिखा मैंने। देखते हैं इसमें कितने, ये कितना देता है, 4 आता है, 4 आता है, देखो 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 हुआ, 4, एग्जैक्टली 4 ही है, राइट। अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये प्रिंट कैसे करता है, ये चलता कैसे है। सर 0 भी इवन नंबर है? हाँ 0 इवन नंबर है। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये तो लगने वाला है, राइट। अभी मैं इसी को पेस्ट कर लेता हूँ, ये वाला कॉलम को। ओके, जैसे मैंने बताया था, वो एरे डिक्लेयर कर देगा, उसकी 10 साइज होगी, ये नंबर भी डाल एडम करो, उसमें डाल दिया। पहले इनिशियल काउंट क्या होगा, 0, तो काउंट नाम का वेरिएबल 0 आ जाएगा। इनिशियल आई की वैल्यू क्या है, 0 है, लेटेस्ट वैल्यू 0 है। वो चेक करेगा, हाँ भाई आई लेस देन है, हाँ 0 लेस देन 10 है क्या, हाँ कंडीशन 2 है, तो इसके अंदर चलेगा। तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू क्या है, 0,
तो ए ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है 3 है, उसने चेक किया 3% 2 इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रिटर्न करेगा आपको 1 इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या होगी, फेल होगी। इसकी वजह से इसके अंदर नहीं चला गया, फिर वो यहाँ इसके अंदर नहीं चला गया, फिर वो यहाँ पे आया, उससे पता चला हमें वापस करना है। तो आई की वैल्यू क्या लिखा है उन्हें, आई प्लस प्लस लिखा है, तो आई की वैल्यू अभी 1 से बढ़ेगी। अभी 0 थी, उसकी वैल्यू 1 हो गई, राइट। तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, हाँ कंडीशन ट्रू हुआ। इसके लिए इसके अंदर चला आया, अंदर आने के बाद उसको पता चला आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, तो मतलब ये इसको पॉइंट करा फिफ्थ को। तो ये चेक करो भाई 5% 2 इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं है। तो उसके इसके लिए वो काउंट बढ़ाया नहीं उसने, तो यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, फिर आई बढ़ गया, फिर 2 हुआ, फिर यहाँ पे आया, उसने चेक किया भाई 7% 2 इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं है भाई। तो क्या किया, इसके अंदर नहीं आया, तो यहाँ पे आया, यहाँ से उसने फिर से फॉर लूप का आई बढ़ाया, आई कितना हुआ 3 हुआ। उसने चेक किया 3 क्या है वैल्यू 8 है, वो चेक करे 8% 2 इक्वल टू जीरो है, क्यों, ये आपको क्या देगा, ये आपको जीरो देगा, जीरो इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू हुआ। मैंने बताया था इफ कब आंदा जाता है, जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इसीलिए इसके अंदर चला काउंट इक्वल टू लेटेस्ट वैल्यू क्या है काउंट की, जीरो है, उसके बाद 1 यानी 0 + 1 1 दैट विल कॉपी टू काउंट, तो ये 1 हुआ। फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे आया, उसने एक वैल्यू बढ़ाई, आई की वैल्यू भी 4 हो जाएगी, तो ये 9, तो 9 तो ऑड नंबर है तो जाएगा नहीं, 10 इवन नंबर है, फिर यहाँ पे वो कंडीशन फिर से सेटिस्फाई हो जाएगी, सेटिस्फाई हुई तो यहाँ पे आएगा अंदर। काउंट की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, काउंट की लेटेस्ट वैल्यू 1 है, 1 + 1 कितना हुआ 2 हुआ, तो ये 2 अपडेट हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे आएगा वो 12 देखेगा, भाई 12 भी इवन नंबर है, राइट। 12% 2 जीरो होता है, जीरो इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू अंदर आया। काउंट की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 2 है, 2 + 1 2 + 1 3, ऐसा किया उसने। ये पूरा ये कब तक उसने पूरा सिलसिला चला, सब होने के बाद काउंट की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, जो भी है वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट। ठीक है, अभी सबको समझ में कैसे होता है ये रन, यस सर। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, हमें अभी 2 चीजें करते हैं। मुझे इवन काउंट भी चाहिए एंड और काउंट भी चाहिए। आप क्या करोगे अभी इस केस में, क्या करोगे अभी आप इसमें, इथं एल्स इथे- इफ नंतर एल्स घेतला तरी चालेल. Okay, एल्स else मध्ये डायरेक्टली एल्स घेतलं पुढं काय करचाल, त्याच्या ह्याच्या व्हॅल्यू येतील आणि आणखीन एक इथं काउंट साठी एक्झॅक्टली याच्या काउंट ओके। मी तर इवन लिहितो म्हणजे आपल्या बरोबर, गुड व्हेरी गुड। मी काय करू इथं इवन झाला ऑड काउंट ऑड, ग्रेट ऑड है। अभी ऑब्वियस है अगर ये नंबर इवन नहीं है इसका मतलब ये ऑड है, राइट। और यहाँ पे मैं प्रिंट करते समय ऐसे प्रिंट करूँगा। अभी मुझे इवन चाहिए ना, तो इवन लिखता है यहाँ पे द इवन काउंट, पहले के प्रोग्राम में एल्स लिखा नहीं था। क्योंकि मुझे सिर्फ इवन का काउंट चाहिए था ना, ऑड का नहीं चाहिए था ना, इसीलिए। आपका पूरा ये किसके ऊपर चलता है, आपके रिक्वायरमेंट क्या है, पूरा सब उसी का खेल है ना। अब मुझे ऑड भी चाहिए ना, तो नंबर एक इधर इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है, तो ये मुझे देख रहा है या ऑड है, राइट। सबको समझ आया, ओके। ये वाला प्रोग्राम पूछते हैं मुझे भी 1-2 बार पूछा गया था ये प्रोग्राम मुझे तर array का- तिथं काउंट इफच्या कंडिशन मध्ये काउंट इवन काउंट करायला लागला. हो सॉरी थैंक यू। ठीक है, ये भी मुझे प्रोग्राम पूछा गया था 1-2 बार। उसके बाद वाला प्रोग्राम क्या हो सकता है, देखो उसके बाद वाला प्रोग्राम होता है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द एरे। अब एरे से 2 नंबर मैक्सिमम करना है, 2 नंबर ढूंढना है। मतलब एक एरे है, इसमें से मैक्सिमम नंबर क्या आ रहा है 23, तो आउटपुट क्या आना चाहिए आपका 23 आना चाहिए। तो आप कैसे करोगे यार लॉजिक, सोचो।
तो उसका एक लॉजिक मैं बताता हूँ आपको। हर एक बार हर एक एलिमेंट कंपेयर करना है, मतलब ये एलिमेंट कंपेयर करना है, ये एलिमेंट कंपेयर करना है। जो भी एलिमेंट बड़ा हो, अब मतलब कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इसको क्या करता टेम्पर एक वेरिएबल में ले लेता, आपको मैं प्रॉब्लम लिख के देता फिर आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो ये भी इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे फॉर लूप तो लगेगा ही, ये भी लगेगा मेरे को, और यहाँ पे लिखता मैक्स। लेट्स सी मैंने क्या किया, टेम्पररी इंट मैक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया। मैंने ये वैल्यू क्या किया भाई, मुझे पता है मैं मेरा लॉजिक क्या है, मैं फर्स्ट एलिमेंट इसमें डालूंगा, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट ना, तो 0 आएगा। तो मेरा क्या हुआ इस केस में, 3 मेरा मैक्स में चला गया, एज्यूम किया मैंने मेरा नंबर मैक्स ही है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इफ अभी आप देखो, अभी आप ऑब्जर्व करो, 0th लोकेशन है, मैं क्या करता, मैक्स अगर बड़ा है ए ऑफ आई से, उल्टा लिखता मैं, वो थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। ऐसा किया, इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर आपका एरे का नंबर इससे बड़ा है तो आप क्या करोगे, वो वैल्यू इसमें डाल दोगे। तो मैक्स इज इक्वल टू ये होगा। अब इसके दो लॉजिक, यहाँ पे आई इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 0 यहाँ पे डाला, 0 का वैल्यू आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। अभी मैं टेम्पर इसको नहीं लिखता क्योंकि देखते अब इसको मेरा आंसर क्या आएगा, 23। देखते 23 आंसर आता है क्या, हाँ यार 23 आंसर आता है मेरा। आई इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं सर? 1 क्यों लिखेंगे सर आप अभी कुछ बोल रहे थे। 1 यहाँ पे 1 क्यों लिखूंगा, 1 क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 0th वैल्यू मैंने स्टोर कर दी, मेरा ये काम हुआ। तो मुझे इसका काम, अभी मुझे ऑलरेडी में ये बड़ा नंबर है ना, तो मैं क्या करूंगा, इससे कंपेयर कर सकता हूँ। अभी आपका लॉजिक के ऊपर डिपेंड, आप कैसे लॉजिक इंप्लीमेंट करते हो। देखो उससे भी 23 आएगा, तो मैं 0 ही लिखता, मैं तो हम लोग बेटर रहेगा, मतलब सबको जब भी कभी प्रॉब्लम पूछेंगे ना, सब यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता ये रन होता कैसे है। तो मैं पहले तो मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट किया, फिर मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, पहले इसको निकाला होल्ड। ये 5 था, ये 8 था, ये 9 था, ये 10 था। ओके, अभी मेरा प्रॉब्लम क्या था उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ना मेन मेथड चालू हुआ एग्जीक्यूट, उसने एरे को डिक्लेयर किया, तो आपकी एरे है, उसने उसकी वैल्यू भी डाल दी। आपके यहाँ पे देखो मैं 0 लिख रहा हूँ, ए ऑफ 0 की वैल्यू मैंने मैक्स में डाली, तो मैक्स नाम का मेरा एक वेरिएबल बना, उसमें वैल्यू क्या है, ए ऑफ 0 मतलब क्या है 3 है, और 3 इसमें आया, राइट। उसने इसके यहाँ पे आया फॉर लूप, उसने स्टेट चालू कर दिया, लेटेस्ट वैल्यू आई की क्या है, आई इक्वल टू 0 है। उसने कंडीशन चेक किया भाई आई इक्वल टू 0 है, 0 लेस देन 10 है क्या, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आया। तो यहाँ पे उसने कंडीशन चेक किया, देखो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आई किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को पॉइंट कर रहा है, ए ऑफ 0 0, तो ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, देखो ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 3 है मैक्स। नाउ टेल मी कंडीशन ट्रू होगा फॉल्स होगा, मैं देखना है कंडीशन ट्रू होगा फॉल्स होगा, व्हाट डू यू थिंक। 3 ग्रेटर देन 3 कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स। फॉल्स है, तो इसके अंदर नहीं चला है, तो यहाँ पे आया उसने। फिर उसने उसका क्या हुआ, वो यहाँ इसके अंदर नहीं, यहाँ पे आया, फिर उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, उसको पता चला वापस जाना है, तो आई की वैल्यू 1 हो गई। उसने चेक किया 1 कंडीशन 1 लेस देन 10 है क्या, हाँ भाई आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 10 भी है, कंडीशन भी ट्रू, उसके अंदर चला। तो अभी आई की वैल्यू 1 है, तो ए ऑफ आई वो किसको पॉइंट कर रहा है, देखो ए ऑफ आई की वैल्यू 1 है, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये वैल्यू यहाँ पे है 5 लेस देन, कंडीशन ट्रू है क्या है, हाँ कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, किसमें कॉपी किया, मैक्स में कॉपी किया।
तो ए ऑफ आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए ऑफ आई भी लिखता हूँ टेबल आपके लिए, 5 है। उसने वो 5 वैल्यू किसने कॉपी किया, मैक्स ने कॉपी किया, बढ़ गया यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, उसे पता चला वापस जाना है। आई की वैल्यू क्या है, 2 है। आई की वैल्यू 2 है, इसका मतलब किसका प्रेफर करा, 7 का प्रेफर करा, तो 7 ग्रेटर देन मैक्स। मैक्स की वैल्यू क्या है, लेटेस्ट वैल्यू 5 है, उसने 5 को जैम किया। कंडीशन ट्रू है क्या, हाँ कंडीशन तो ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है, देखो ए ऑफ आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 7 है, राइट, 7 को पॉइंट कर रहा है, तो 7 बड़ा है तो इसने क्या किया, 7 की वैल्यू इसमें कॉपी कर दी, मैक्स में कितना आया, 7 आ गया, राइट। फिर आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू बढ़ने के बाद वो 8 हुई, तो ए ऑफ आई कितना हुआ, 8 हुआ, ये 7 हुआ, इसने फिर से कंपेयर किया, ये वाला हुआ। अगर मान लो ये वैल्यू छोटी है, तो ये वैल्यू अगर छोटी है, मैक्स की वैल्यू अगर बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो ऑब्वियस कंडीशन फेल होगा, तो उसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो जो मैक्स की वैल्यू वही रहेगी, जैसे पहले वाले केस में वही होता, राइट। तो आपको लेटेस्ट में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगी, वही उसने वो वैल्यू प्रिंट कर दी। सबको समझ में आया क्या किया मैंने? सर हाँ बोलिए, हेलो हाँ बोलिए ना। सर, अगर फर्स्ट वैल्यू 30 रहा तो ये गलत बताएगा, मतलब 23 बताएगा, जबकि 30 ग्रेटेस्ट रहेगा। 30 ग्रेटेस्ट ये वाला क्या, यहाँ पे आप 30 बता रहे हो क्या? हाँ, नहीं ए ना, ऑफ 0 में। तो देखो ना, अगर ये 30 है तो इसमें क्या, ओके आप उसके हिसाब से चलोगे तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी, क्योंकि एट द एंड आपकी मैक्स वैल्यू चेंज नहीं होगा। आपको मैं दिखा भी दे, ट्राई करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं 30 लिखता हूँ, फिर भी आपको वही लॉजिक चलेगा, 30 लिखा, मैक्स ही लिखा है, उसको कोई लेने नहीं, क्योंकि लॉजिक में वही है ना। सॉरी, लॉजिक तो गलत हुआ ना, कैसे लगा? मैक्स इज नॉट ग्रेटर देन 30। राइट, पर आपकी मैक्स में पहले से वैल्यू क्या स्टोर है, 30 है। तो मैंने उस वैल्यू कुछ चेंज किया है क्या? ओके, बराबर ना, मैंने चेंज किया होगा तो भी होता है ना, मैंने चेंज नहीं किया ना। अगर मुझे पता है कंडीशन फेल है, तो पुरानी वैल्यू क्या थी मैक्स की, उसके हिसाब से 30 थी, तो 30 आएगा, यस। ठीक है। ओके, ये वाला भी एक प्रॉब्लम हो, ओके मैक्स वाला भी ढूंढा हम लोगों ने, ठीक है। 30 वाला रहेगा तो सर उसका कौन सा भी ये नहीं रहेगा, 30 रहेगा मैक्स बोल के। 30 नहीं, वो ढूंढते रहेगा ना, वो डिसाइड नहीं होगा ना। अरे का प्रॉब्लम क्या पता है, जब तक आपका पूरा ट्रैवर्स नहीं होता तब तक आप कोई कंक्लूजन पे नहीं। इसीलिए मैंने जो भी आउटपुट लिखा है, प्रिंट किया है, सारा फॉलो होने के बाद ही किया है। इफ कंडीशन यहाँ पे फॉल्स ही रहेगी। हाँ, पहले इसमें पॉलिसी रहेगी, फिर भी मेरा ओल्ड में मैक्स में क्या आ रहा है, देखो मैं आपको डिबग करके दिखाऊंगा इसको, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, एक मिनट। देखो जैसे यहाँ पे आया, अगर इसके साथ 30 ले लो, ओके, तो मैक्स में उसने क्या कर दिया, मैक्स में उसने 30 डाल दिया, ओके। आई की वैल्यू 0 है, तो ए ऑफ आई कितना हो जाएगा, इसमें 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे आई भी लिखता 30। नाउ टेल मी 30 ग्रेटर देन 30, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगा। तो इसके अंदर नहीं चला गया, अंदर नहीं चला गया तो वैल्यू, वो मैक्स की वैल्यू वही रहेगी 30 के 30, राइट। मैक्स की वैल्यू 30 रहेगी, यस यस वही इसकी वजह से वही मैक्स वो 30 थे। आपके हिसाब से वो गलत होगा, राइट, लेकिन वो उसको वो देख रहा है ना, उसकी पहली वैल्यू क्या है 30 ना, वो चेंज ही नहीं किया ना उसने, तो उसके ऊपर कैलकुलेशन चल रहा है। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रॉब्लम ले सकते हैं, लेट मी चेक कौन सा प्रॉब्लम पूछते हैं मोस्टली। सेकंड लार्जेस्ट नंबर में पूछ सकते हैं, अभी वो नहीं लेते।